निया अपने रूम में बेड पे बैठी होती है। वो देखती है उसके साथ में ही अभी सो रही है। अभी को चोट आई थी, अभी बेड पे सो रही थी। ये आधी रात का वक्त था। निया बेड पे सिर्फ बेड का सहारा लेकर के बैठी थी और सोच रही थी, माना बहुत से लोग अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं, बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। उन लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड सब अलग होता है। अभी भी उनमें से एक है, लेकिन न जाने क्यों कभी इससे डर लगता है तो कभी इसके लिए फिक्र भी होती है। न जाने क्यों डर भी लगता है। क्या हो अभी तुम? मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानो उसकी वजह से मुझे डर लगता है। उसे देखने के बाद फिर से मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, बट उतना नहीं जितना मैं दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, यहाँ पे बड़ी पली बड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे बाहर तो कुछ तो है, पर क्या वो मुझे पता नहीं। और शायद इस क्रीचर को मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए अब उससे उतना डर नहीं लगता। लेकिन जब आज पहली बार उसे साफ साफ देखा, सच बता रही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भूल सकूँ उस वक्त। लेकिन तुम्हें दर्द में देख के ना मुझे दर्द हो रहा था। अभी क्या हो तुम, और मुझे कब पता होगी कि तुम हो क्या, और मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्या हैं, मुझे खुद नहीं पता। अभी प्लीज़ टेल मी, क्या है ये सब। निया ये सब कुछ सोचते वक्त अभी की तरफ देख रही थी और खुद से सवाल पूछ रही थी। वो अभी के लिए कुछ फील भी करती थी, अब उसे डरती हुई थी। उसके अंदर बहुत सारे इमोशन थे, कन्फ्यूजन। तो वो क्या ही करती, वो बहुत खुद से बातें खा रही थी। अब तक हम सिर्फ ये देख पा रहे थे कि अभी क्या फेस कर रही है, बट निया वो भी तो बहुत कुछ फेस कर रही थी। उसके मॉम डैड भी नहीं थे, वो भी इसी जगह पे जी रही थी एक रोबोटिक लाइफ। सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल में मैनेज करो सब कुछ, जबकि वो खुद भी इतनी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो भी। सब बच्चे ही तो थे, लेकिन इनकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा था और ये सब कुछ फेस कर रहे थे एक दुनिया के ऐसे कोने में जो एग्जिस्ट करता भी है, लोगों को पता ही नहीं है। निया इन सब में भी यही सोच रही थी कि मैं तो फिर भी अपने एज के लोगों के साथ में रही हूँ, पर तुम क्या हो जिसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तुम ये भी नहीं जानती गलत क्या है सही क्या है। अभी तुम जी कैसे रही हो, और तुम क्यों नहीं जानती। माना कि तुम छोटी हो मुझसे, लेकिन इतना तो बच्चे को पता होता है, गुड थिंग बैड थिंग वो भी जानते हैं, पर तुम्हें नहीं पता। वाई अभी वाई, तुम्हारे अंदर इमोशन है भी या नहीं मुझे नहीं पता। जब तुम बोलती हो ना, तुम मेरे लिए फील करती हो। सच में ऐसा लगता है जैसे तुम सच में फील कर रही हो, पर तुम्हारे बाकी बाकी जब देखती तुम गुस्सा करती हो तो डर लगता है तुमसे, और समझ में नहीं आता कि तुम सच में मुझसे प्यार करती भी हो कि नहीं। निया अपने दिल की बातें कह रही थी सिर्फ अपने मन में। अभी आराम से सो रही थी, और निया ये सब कुछ सोचने के बाद अभी का हाथ पकड़ती है और वो बेड पर लेट के सो जाती है, क्योंकि वो कितने में सवाल कर ले, जवाब उससे नहीं मिलने वाले थे। इसलिए निया बस चुपचाप बेड पर लेट के सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, निया की आँखें खुलती हैं, और निया जैसे आँखें खुलती है वो देखती है अभी उसे देख रही है। अभी बोलती है गुड मॉर्निंग। निया बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अभी बोलती है क्योंकि सोते वक्त कोई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो निया बोलती है कुछ भी, ऐसा बोल के निया उठती है एंड वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। अभी बोलती है आज निया थोड़ा सैड लग रही है, मे बी कल रात को जो भी हो उसकी वजह से। मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मान जाए। अब इतना सोच रही होती है, वो देखती कि निया वॉशरूम में जा चुकी है। तो अभी उठती है एंड निया के पीछे वॉशरूम में जाती है। निया मिरर के सामने खड़ी थी, तो अभी निया को बैक हक करती है। जैसे अभी निया को पीछे से हक करती है, निया की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और निया अभी को मिरर से देख रही होती, तो बोलती है अभी क्या कर रहे हो। अभी बोलती है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक यू नीड दिस, सो एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। निया कुछ नहीं बोलती है,
एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है एंड अभी क्या को फील कर रही होती है, अभी हल्का सा मुस्कुराती है एंड नेहा के फेस से हल्के से बाल हटाती है एंड वहाँ पे चिक्स पे बहुत प्यार से किस करती है और फिर से उसे हक करके बस वैसे ही खड़ी होती है। वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बट फिर भी शायद वो एक सुकून उन्हें फील हो रहा था और उन्हें और भी इस एहसास के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। नेहा को बहुत अच्छा फील हो रहा था एंड अभी को नेहा के फेस पे सुकून देख करके खुद भी सुकून मिल रहा था। अभी बस नेहा को देख करते ढक करके रखती है, फिर अभी थोड़ा सा पीछे होती है, नेहा के चिक्स पे फिर से किस करती है और बोलती है चलो अब रेडी जाओ, स्कूल जाना है ना, एंड डोंट वरी, मैंने कहा था आपको सब कुछ बताऊंगी, बस थोड़ा सा वेट करो, यू ट्रस्ट मी राइट। तो नेहा अपनी आंखें खोल के अभी के फेस की तरफ देखती है। अभी नेहा के पीछे ही खड़ी थी एंड इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ था, दोनों की आंखें टकराती हैं एंड नेहा अभी की आंखों में देख करके बोलती है आई ट्रस्ट यू, प्लीज़ तोड़ना मत। अभी बोलती है कभी भी नहीं, एंड हाँ ये सब तो ठीक है, व्हाट अबाउट माई फीलिंग्स, सोचो तो सही, कुछ तो सोचो इनके बारे में। तो नेहा बोलते क्या सोचना इनके बारे में। अभी बोलती है सोच लो, कुछ तो सोचोगे, यू नो व्हाट आई मीन। तो नेहा बोलती है मुझे नहीं पता। अभी बोलती है यार एक तो पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं, एक सेकंड। अभी ऐसे बोल के फ़ोन निकालती है, गूगल पे कुछ डालती है। नेहा बोलती तुम ये क्या कर रही हो। अभी बोलती है मैं गूगल से पूछ रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए आगे। तो नेहा बोलते एक सेकेंड, तो तुम सब कुछ गूगल से पूछे करते हो। अभी बोलती है ट्राई तो मैं यही करती हूँ, यू नो ना, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। तो मुझे लगा शायद अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए मैं गूगल की हेल्प तो ले सकती हूँ ना। तो नेहा बोलती तुमने अब तक कितनी हेल्प ली ऐसे। अभी बोलते फिर जो भी मैंने कुछ किया है सब इसकी हेल्प से किया है, एंड देखो अब हम शायद ब्लश भी करते हो। नहीं बोलते एक सेकेंड, हर एक चीज़ अभी बोलती है हाँ। तो नेहा बोलती तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा खुद के इमोशन नहीं है, वो किसी और के इमोशन है। और शायद गूगल पे कोई भी डाल देता है चीज़ें बिना इमोशन के, पी कर डाल देता है। एंड तुम ये सब कुछ मुझे पढ़ के सुना रही थी। अभी रिमेंबर दिस, इफ़ यू फील फॉर मी दैन से इट फॉर योर सेल्फ। तुम्हें गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अभी बोलती है रिलैक्स, रिलैक्स नहीं, हाँ काम डाउन। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे बताते हैं, तो आई जस्ट टेकिंग हेल्प विद गूगल। इसमें गलत क्या है, सब तो करते हैं। तो नहीं बोलती मुझे सबका नहीं पता, बट मैं खुद के बारे में बता सकती हूँ कि मैं सिर्फ लोगों के रियल इमोशन को फील कर सकती हूँ, और जो भी तुम बोलते हो ना कभी रियल फील होता ही नहीं मुझे। अभी बोलती है, अभी बोलती कि निया आप मुझे भूलना क्या चाह रहे हो। तो निया बोलती एक तो तुम ना, एक तो तुम्हारा स्लो दिमाग, क्या ही करूँ मैं इसका, खैर अब स्कूल जाना है ना। अभी बोलती है एक सेकंड मैं भूल गई थी आज संडे है तो स्कूल क्यों जाएंगे हम लोग। तो निया बोलती है ओह शिट आई फॉरगॉट इट, चलो कोई बात नहीं, अब मैं रेडी हो जाऊँ। अभी बोलती बिल्कुल। तो निया बोलती है तो वॉशरूम से बाहर कौन जाएगा। अभी बोलती है मैं तो नहीं जा रही। निया बोलती क्यों। अभी बोलती है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद यू, मेरा मन नहीं है आपको छोड़ के जाने का बाहर। निया बोलती है अभी गेट आउट। अभी बोलती है सच में मुझे निकाल रहे हो। हाँ मैं निकाल रही हूँ, गेट आउट। अभी पीछे मुड़ती है, थोड़ा सा फेस कर लेती है एंड जा करके दरवाजे से सर लगा लेती है। तो निया बोलती है दरवाजे से बाहर जाना है तुम्हें, ये क्या कर रही हो। अभी बोलती है ट्राई कर रही हूँ, शायद आप मान जाओ। एम आई डूइंग इट ओके, मतलब सही से किया ना मैंने ये। तो अभी बोलती है ये भी गूगल से देख के किया। तो बोलती नहीं ये मैंने बच्चों को करते हुए देखा था, तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट। तो अभी की बात सुन के नहीं हंसती और बोलती है अभी तुम सच में ये कर रही हो। अभी बोलती हाँ। नहीं हंसती और बोलती चलो कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, जाओ बाहर, ऐसे मैं नहीं मानने वाली, ना मैं बच्ची हूँ ना तुम बच्ची हो, ठीक है बाहर जाओ। और बोलती वैसे तो हमेशा बोलती रहती है छोटी है, अब बच्ची नहीं हूँ मैं। हाँ तो यार पता नहीं यार ये लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, पता नहीं लोगों का क्या होगा। ऐसे बोल के अभी बाहर जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। नहीं भी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो बहुत ज़्यादा हंसती है, बोलती है यार ये कितनी ज़्यादा स्टूपिड है यार,
ऐसे बोल के वो हंसती है एंड शावर लेती है, रेडी जाती है, बाहर आती है। अभी बाहर ही खड़ी थी तो निया बोलती तुम यहीं पे खड़ी थी? बोलते ऑफ कोर्स। तो बोलते और ये ऑफ कोर्स वाला क्यों? अभी बोलते पता नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। तो निया बोलते ठीक है, तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना तुम कर सकती हो। ऐसा बोल के नहीं चली जाती, अपने बाल सही कर रही थी, अभी वॉशरूम यूज़ कर रही होती है, वो भी ब्रश शावर वाले लेकर तैयार होकर के बेड बैठ जाती है। निया बोलती है अभी मैंने ना कुछ सोचा है। तो अभी बोलती है क्या सोचा है आपने? तो बोलते तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तो मैं सोचा कि तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। अभी बोलती है और ये किस बारे में है? ऑफ कोर्स अभी तुम्हें जानना है ना सही क्या है गलत क्या है, एंड फ्लर्टिंग में तुम्हें सीखनी है ना। तो बोलते हाँ वो तो है, रियल वाली वो भी। तो बोलते ठीक है। तो फिर वो लैपटॉप निकालती है एंड उसके अंदर मूवीज़ लगा देती है। तो बोलते ये देखो ये सारी मूवीज़ हैं। तो अभी बोलते ठीक है, तो फिर देखते हैं इन्हें। तो सबसे पहले निया थोड़ी ओल्ड मूवीज़ दिखाती है, पुरानी मूवीज़ जिनके अंदर वल्गैरिटी बहुत कम होती नहीं थी एक्चुअली, वो दिखाती थी। अभी बोलती है ये इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं, मतलब मारने से कौन इंसान उड़ने लग गया आजकल? तो बोलते अभी मूवी है ओके। तो बोलते ओके आई एम वॉचिंग। ऐसे बोल के मूवी देख करता नहीं, हाँ अभी को बहुत बार टोकती है, बोलती है अभी इट्स अ मूवी, मूवी में ऐसा दिखाते हैं, ऐसा है नहीं। तो बोलते ओके मुझे लगा ये कोई सुपरमैन है। तो बोलते तुम ना अभी पता नहीं क्या करोगी, ऐसा बोल के नहीं ऐसे डांट रही होती है और उसे बता रही होती है कि ऐसा सही है, ये गलत है, ये सही है। अभी फिर एक सीन देखती है मूवी का, कोई तो सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन के लिए कुछ तारीफ कर रहा था। अभी बोलती है ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? तो अभी बोलते हीरो है ना इसलिए बोल रहा है। तो बोलता अच्छा जब ये विलन ने सेम बात बोली तो फिर गलत क्यों दिखाया? तो निया बोलती है क्योंकि ये विलन है। तो बोलते ये कौन सा बात हो गई, जो सेम बात को विलन बोलते गलत है एंड सेम बात को हीरो बोलते सही है? तो निया बोलती है यही तो दिक्कत है मूवीज़ की। अभी बोलती है यार बस ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे। तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई और मूवी दिखाती हूँ। ऐसे बोल के हवी को नहीं एक मूवी दिखाती है, आजकल वाली मूवी थोड़ी, मतलब जो अब चल रही है ना वैसी मूवीज़। तो अभी बोलती है ये सच में मूवी है, इसको देख के लोग एंजॉय करते हैं? तो बोलते हैं हाँ। तो सच में एंजॉय करने वाला लायक है क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना स्टोरी है ना कुछ भी, देखते कैसे इसे, इससे अच्छी तो पहले वाली ही थी। तो नहीं बोलती है अभी तुम्हें क्या चाहिए? अभी बोलती है एक अच्छी मूवी है नहीं क्या यहाँ पे? तो निया बोलते अच्छा ठीक है दिखाती हूँ। तो उन्हें एक बहुत अच्छी मूवी लगाती है जो सच में अच्छी थी, एक्चुअल में थी, विदाउट वल्गैरिटी, सिर्फ लव था उसके अंदर एंड वो सच में बहुत प्यारी थी। अभी बोलते हैं ये अच्छी है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो बोलते हैं हाँ हमें तुम डिसाइड करो तुम्हें देखना क्या है। और बोलते ओके ओके ठीक है ये अच्छी है, आई एम वॉचिंग। तो बोलते हैं अभी वो पूरी मूवी देखती है, बोलती है हाँ यही तो मुझे चाहिए था। तो नहीं इसमें हीरो मैं हूँ और हीरोइन आप हो, तो बताओ कब शादी करनी है? तो नहीं बोलती व्हाट? तो बोलते हाँ शादी करनी है ना, सब शादी करें तो हम भी तो करेंगे। तो नहीं बोलती है अभी शट योर माउथ, हो गए तुम कुछ भी बोलते रहती हो। अभी बोलते गलत क्या बोला मैंने, हद है यार, लड़के कुछ भी बोला गलत लगता है। तो बोलते देखो जब हीरो ने बोला कि उसे हीरो ने शादी करनी, उसने हाँ बोल दी, तो आपने क्यों नहीं बोल रहे? तो नहीं बोलती अभी लिसन टू मी ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये मूवी है और दूसरा ये हीरोइन है जो कि हीरो से प्यार करती है। तो अभी बोलते तो सेम ही तो है, आप तो मुझसे प्यार करते हो। तो नहीं बोलते अरे तुम्हें किसने बोला? तो अभी बोलती है अभी कुछ सोचती है पहले, फिर बोलती है आपकी इन प्यारी सी आँखों ने। तो नहीं हंसती है और बोलती है फिर मैं बेटा लिख कॉपी किया तुमने? तो तुम और क्या बोलूँ, लाइक आप तो भूल नहीं रहे हो तो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना, बोल दो। तो नहीं बोलते शट योर माउथ, दूसरी मूवी लगा रही हूँ मैं। तो बोलते कब से मूवी देखे जा रहे हैं, मतलब कुछ 6 घंटे हो गए मूवी देखते हुए। तो तुम्हारे पास कोई बढ़िया प्लान है? तो बोलते नहीं मूवी देखते हैं ना इंडिया, क्या दिक्कत है? ऐसे बोल के फिर लोग मूवी लगा लेते हैं। मतलब इन्होंने हैंड फ्री लगा रखी होती है, एक निया के कान में होती है एंड एक अभी के। आप जो मूवी लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा अलग होती है, एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही अलग होती है। इसे लगाने पे बहुत सारे रोमांस वाले सीन आते हैं। जैसे अभी देख करके बोलती है निया, तो निया बोलती है कैन वी ट्राई दिस? तो निया बोलते हैं नो।
अभी फिर बोलती है नहीं ये तो ट्राई कर सकते हैं ना। निया बोलती है नहीं। तो फिर एक सीन आता है इसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अभी बोलती है ये तो कर ही सकता है देखो। निया बोलती है ओके। अभी बोलते सच में? तो बोलते हैं हाँ। अभी बोलते ठीक है फिर। अभी निया का हाथ पकड़ती है एंड निया का हाथ की तरफ देख रही होती है अपने हाथों में। निया बोलते तो स्मेल क्यों कर रही हो? तो बोलते कुछ भी हो, आपने हाँ तो बोला मेरी हीरोइन बनने के लिए। तो निया बोलते मैंने ही कब बोला? तो बोलते देखो मैंने बोला नहीं था, ये हीरो है ये मैं हीरोइन, आप हीरोइन हो मैं हीरो, और आपने हाथ पकड़ने को भी हाँ बोल दिया तो हो गई ना आप मेरा हीरोइन। निया हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें कुछ भी लगता रहता है ना। अभी बोलती है तो आप मुझे लाइक नहीं करते क्या? निया अब कुछ भी नहीं बोलती है। अभी बोलती है एक्सक्यूज मी आई एम सेइंग समथिंग, जवाब तो दो। निया फिर भी कुछ नहीं बोलती है। अभी बोलती है यार हमेशा का यही है, मना कर देते कि प्यार नहीं करते लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि लाइक भी नहीं करती। निया सच सच बताओ लाइक करते हो ना मुझे? नहीं फिर भी कुछ नहीं बोलती। अभी बोलती है चलो ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ। तो बोलते बाहर कहाँ पे? नीचे जा रही हूँ पानी की बोतल लेने के लिए, साथ चलना है? नहीं बोलते नहीं नहीं तुम जाओ। ऐसे बोल के अभी को भेज देती है। अब जो अभी थी वो पानी की बोतल लेकर के ऊपर आती है एंड निया अपनी स्टडी टेबल के पास में खड़ी होती है, अपनी बुक को देख रही होती है एंड एक नोवेल देखती है वहाँ पर रखी हुई। एंड वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, मतलब वो भी ऐसी थी, बच्चे नहीं पढ़ते वैसे वाले थे। तो उसे देख रही होती है वो। तो अभी आती है निया के बिल्कुल पास में और बोलती है क्या पढ़ रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं बस देख रही हूँ मेरे बचपन के नोवेल को। निया तो पीछे मुड़ के देखे नहीं होती है। तो ये बोलती है ओके देन लेट मी सीट। ऐसे बोल के वो थोड़ा आगे बढ़ती है निया के बिल्कुल करीब। निया हल्का सा साइड मुड़ती है और अभी को अपने इतने करीब देखती है। अभी भी निया को इतने करीब होकर के देखती है। अभी बुक को छोड़ करके निया के करीब जा रही होती है एंड निया वो पीछे जा रही होती है। एंड निया बहुत ज़्यादा दीवार से दूर नहीं थी, बिल्कुल पास में थी। तो निया दीवार से टकरा जाती है। अब उसके पास आने की कोई जगह नहीं थी एंड अभी निया के बिल्कुल पास में आ रही थी। अभी और निया का फेस एकदम पास में था। अभी देखती है कि निया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो अभी भी निया के करीब जा रही होती है। जैसे ही निया की आंखें बंद हो जाती है अभी अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड निया के फेस के बिल्कुल वो करीब होती है, इतना करीब कि वो निया की सांसें वो फील कर पा रही होती है। वो निया के हाथों को टच करती है एंड अभी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो एक अजीब सी फीलिंग अभी इतने करीब से फील कर पा रही होती है। निया के धड़कनों को सुन पा रही होती है, निया की सांसों को फील कर पा रही होती है। अभी बस निया के करीब जाना चाह रही थी। अभी निया के लिप्स के बिल्कुल करीब थी और निया भी अभी को रोक नहीं रही थी। अभी को करीब जाने से अब कोई रोकने वाला नहीं था और ये दोनों ही क्लोज आने के लिए तैयार थे। अभी निया के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है। जैसे अभी अपने लिप्स को रखती है निया उन्हें फील कर पाती है। अभी की वो प्यारे से लिप्स जब निया अपने लिप्स से फील करती है तो उसके बॉडी के अंदर जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके दिल की धड़कनें और अभी और निया का जो हाथ एकदम टाइट से पकड़ लेती है और निया बस अपनी गहरी सांसों के साथ में अभी के लिप्स को फील कर रही होती है। अभी निया के नीचे वो लिप्स को अपने लिप्स में दबाती है एंड उसे किस कर रही होती है। निया भी धीरे धीरे अभी को किस करने लगती है एंड ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस कर रहे थे। कभी निया अभी के नीचे वाले लिप्स को किस करने लगती है तो कभी अभी निया के लिप्स को एंड ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे एंड उस किस में खोए जा रहे थे। अभी किस करते करते निया के चिक्स पे किस करती है एंड फिर से वो लिप्स पे किस करती है एंड निया के लिप्स को सक करने लगती है। एंड दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा डीप होती जा रही थी लेकिन फिर भी किस ब्रेक करती है और थोड़ा सा पीछे हो जाती है। निया की सांसें वो बढ़ी हुई थी और पीछे हो करके वो निया से दूर चली जाती है, वो रूम से बाहर चली जाती है और निया वो बस वहीं खड़ी रह जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने कोई नहीं था। निया को समझ में नहीं आता कि क्या अभी सच में यहाँ थी
या फिर इसका एक कोई सपना था। वेल निया को ये नहीं पता था, वेल निया को कोई आइडिया ही नहीं था कि अभी बाहर गई है। अभी शायद दरवाजे की आवाज़ से आई थी, तो वो दरवाज़ा खोलती है और देखती कि अभी वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर सोचती कि अभी गई कहाँ होगी, क्या वो सच में मेरे रूम में आई थी या फिर मैं सिर्फ इमेजिन कर रही थी। नेहा कंफ्यूज थी और कंफ्यूजन बनता भी था क्योंकि अभी सच में घर पे ही नहीं थी। अभी नीचे गई थी पानी की बोतल लेने के लिए, लेकिन कभी वो किचन में गई नहीं। अभी तो उस वक्त भी घर से बाहर ही चली गई थी क्योंकि उसे मैसेज आ गया था रवि का मिलने के लिए। तो अभी सीधा वहाँ चली गई थी एंड उसने निया को मैसेज ड्रॉप कर दिया था जब वो घर से बाहर जा रही थी तभी कि आई एम गोइंग आउट। तो ज़्यादा फिक्र मत करना मेरी, दरवाज़ा बंद कर दिया है मैंने। ऐसा बोल के मैंने मैसेज ऑलरेडी 10 मिनट पहले मैसेज किया था। तो क्या सच में सपना देख रही थी? निया बोलती है शिट, मैं ऐसा कैसे हो सकती हूँ, मतलब मे भी ये मूवी का असर हो रहा है मुझ पे। इतने किसिंग सीन देखे हैं ना अब तक सुबह से, मे भी शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बट अभी अभी ये क्यों, मैंने अभी को इमेजिन क्यों किया? मे भी इसलिए क्योंकि वो मुझे बोलती रहती है लाइक शी लाइक्स मी और समथिंग, वरना अभी कभी मेरे इतने करीब तो बिल्कुल नहीं आती है। और उसने बोलता कभी बिना परमिशन के मेरे करीब भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ऐसा, हाँ निया तू ना पागल हो जाएगी और कर भी देगी किसी ना किसी को। निया सब बोल के बेड पर लेट जाती है एंड हाँ वो निया का सिर्फ एक इल्यूशन ही था, रियलिटी नहीं थी। खैर निया लेट जाती है स्माइल करते खुद को सोच करके एंड फिर वो बस पिल्ले उठाई ठक करके वहाँ पर सो जाती है। एंड हम देखते हैं कि अभी वो जाती है हॉस्टल। वो हॉस्टल इसलिए गई थी क्योंकि रवि ने वहाँ बुलाया था। रवि, कशिश और केशव ये तीनों घबराए हुए लिख रहे थे। इन तीनों के फेस पे डर था जिसे अभी देख पा रही थी क्लियरली। अभी बोलती है क्या होगा तुम सबको, डरे हुए क्यों हो इतना? तो लोग बोलते हैं अभी यहाँ आके देख। तो ये दिखाते हैं कि इनका जो रूम था ना, मतलब एक लाइन में था। मतलब ऐसा था कि इनके हॉस्टल को इस तरह डिवाइड किया गया था कि इनकी बिल्डिंग थी ऐसे एल शेप में, है ना। तो मतलब जो एल शेप का एक साइड था वो बॉयज़ का था और एक साइड का गर्ल्स का था। तो इनके जो रूम थे ऐसे थे। अब सबसे पहला था कशिश का जो बीच में आ रहा था, गर्ल्स का फर्स्ट रूम ही, ये 3rd फ्लोर पे था। एंड सेकंड उसके पास में ही था रवि का, उसके पास में था केशव का। इन तीनों का रूम एकदम क्लोज क्लोज था, तो ऐसा दूर नहीं था। एंड इनके रूम की विंडो के ठीक नीचे, यानी कि नीचे की तरफ 3rd फ्लोर के नीचे, उन्हें मिला था पाँव का निशान और दीवार पे एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट म्यूकस जो कि बहुत स्टिंगी एंड अजीब सा था, बदबू अलग सा आ रही थी उसके अंदर। तो ये लोग देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे आया था। पर अभी कहती है डरने की कोई बात नहीं है, वो अंदर नहीं आएगा। तो ये बोलते हैं ऐसा क्यों अभी? वो बोलते हैं कि अब तक वो रिकवर नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुम्हारी लोकेशन वो सेट कर रहा है। एंड रिमेंबर दिस, मैंने उसे हिट किया था और वो इतने जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। बट रिमेंबर अब इसे स्कूल के पास में नहीं जाना है, वो स्कूल की बिल्डिंग जो बंद हो चुकी है क्योंकि वो उसका एरिया है एंड वहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। तो ये लोग मान जाते हैं अभी की बातें, बट बोलते हैं कि अभी वो रिकवर कितना टाइम हो जाएगा। अभी बोलती है पता नहीं, लेकिन जितना है लगभग 3 दिन में, आज से 3 दिन बाद वो अटैक करने पक्का आएगा क्योंकि तब तक वो इतना रिकवर हो चुका होगा कि वो तुम्हारे रूम में आए और तुमका एक एक का शिकार कर सके। तो ये लोग अभी की बात समझते हैं, सुनते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस खुद को ट्रेन कर सकते हैं और बचने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक हमें फिर से प्लान बनाना पड़ेगा, हमें खुद को 3 दिन के लिए सेट करना पड़ेगा। अब 3 दिन बाद वो तो हमारे पास नहीं आएगा, उससे पहले हम उसके पास जाएंगे। वो रात के 9 बजे का इंतज़ार करेगा और हम उससे पहले उसके जंगल में उसके घर पे जाके बैठ जाएंगे। इस बार हमला उसके घर पे होगा। तो ये लोग बोलते हैं आर यू श्योर अभी? आई बोलते हैं आई एम डैम श्योर, और मुझे पता है ये मुश्किल होगा बट नामुमकिन नहीं। एंड तुमने शायद अब तक नोटिस नहीं किया है, वो तुम कर लोगे। तो लोग बोलते हैं क्या मतलब? मैंने कहा था ना तुम लोग कभी इम्प्रूवमेंट करोगे,
अभी कहे और ऐसा ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। वेल एंड समझ नहीं पाता है। अभी बोलती है रिलैक्स गाइस, जो मैंने कहा है वो तुम देख लोगे। ये याद रखना कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं। हम जितनी फाइट करेंगे उतना स्ट्रांग होंगे, और तुम लोग भी उतना ही स्ट्रांग होगे। मैं अलग नहीं हूँ तुम लोगों से, हाँ कुछ चीज़ों में हूँ अलग, बट रिमेंबर दैट कि तुम लोगों ने तो बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, तुम्हारे बॉडी में है वो इम्प्रूवमेंट जो कि तुम आज प्रैक्टिस टाइम पे देख लोगे। अब तो 3 दिन हम स्कूल स्किप करेंगे, हम स्कूल के अंदर तक नहीं आएंगे। हमें एक जगह देखनी पड़ेगी, वहाँ पे हम खुद को ट्रेन करेंगे, क्योंकि स्कूल में ट्रेन करना मुश्किल है। वहाँ पे हम सेफ्टी में जाकर ध्यान रखना पड़ता है, कहीं हम किसी को इंजर ना कर दे, कहीं ज़्यादा शोर ना कर दे। लेकिन वो जगह ऐसी होगी जहाँ हमें ना खुद को इंजर करने का डर होगा ना किसी और को। वहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये लोग मान जाते हैं, एग्री करते हैं उसे, क्योंकि जानते थे कि कितना होल्ड बैक करते थे ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि स्कूल में होते थे। इनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी इनके अंदर, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो जो ये यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते थे ड्यू टू सम रीजंस। इनकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी थी जो कि फुली डेवलप भी नहीं हुई थी, एंड वो करने के लिए इनको थोड़ा टाइम तो लगने वाला था, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी उसके लिए। तो ये लोग खुद को एक गोल देते हैं, 3 days फ्रॉम नाउ वी गोना अटैक दैट क्रीचर। उस क्रीचर का नाम अब तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। ये लोग खुद बोलते हैं, कब से क्रीचर की तरह बोले जा रहे हैं, इट्स साउंड्स ऑड, तो कुछ तो उसका नाम देना चाहिए ना, भले उसके क्रिएटर ने ना दिया हो, लेकिन हम तो दे सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, बट नाम क्या दें। तो यही सोच रहे थे, इनके दिमाग में कुछ नहीं आता है। तो अभी देखती है कि सब लोग कंफ्यूज हैं, तो उसका नाम कुछ तो देना चाहिए। अब एक नाम के साथ में आती है, वो क्या नाम है, आगे क्या होता है। होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस स्टोरी, होप यू एंजॉयिंग दिस स्टोरी। आगे हम देखते हैं कि अभी जंगल में वो तो ट्रेन करने के लिए तो गई थी, वहाँ पे नेहा को साथ में लेके जाती है, क्योंकि नेहा बहुत ज़्यादा जिद करती है। देखते हैं आगे लोग इनके साथ में क्या होता है, अभी खुद को ट्रेन कर पाती है कि नहीं, एंड क्या होगा जब वो बताएगी कि अभी तो सिर्फ एक को मारने जा रहे हैं और अभी 1000 बाकी है। एग्जैक्टली 1000 है कि वो तो नहीं पता, बट बहुत सारे बाकी हैं। ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। होप पड़ी इसकी आपको एक कहानी अच्छी लग रही होगी, एंड यू एंजॉइंग दिस स्टोरी। बाय द वे आप कमेंट्स तो बताते हैं कि आपको एक अच्छी लग रही है। अगर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। सी यू नेक्स्ट पार्ट, बाय बडीज़।